वन रैंक वन पेंशन पर आई बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पूर्व सैनिकों को दिवाली का बेहतर गिफ्ट देने जा रही है केंद्र सरकार। पूर्व सैनिकों के दिवाली गिफ्ट के अंतर्गत वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, पूरी खबर को विस्तार से हम वीडियो में जानेंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर माहौल काफ़ी गर्मा चुका है। आप सभी जानते ही हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एक्टिव है। इसी के साथ हमारे सभी पेंशन धारक भी वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर एक्टिव हैं। आप सभी जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी जो हैं वित्त विभाग, और जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं, उन सभी को जो है लेटर के माध्यम से पर्सनली अटेंशन के लिए वन रैंक वन पेंशन पर उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा सभी को लेटर लिखे गए थे, जिसके नतीजे स्वरूप यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट दिवाली के रूप में, दिवाली के साथ ही हमारे पेंशन धारकों पर जो है बहुत ही बड़ी मेहरबान हुई है। केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और दिवाली के दिन ही आपकी पेंशन रिवीजन टेबल जो है आउट की जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है कि जो आपकी पेंशन रिवीजन टेबल है वो आपकी दिवाली के दिन ही रिलीज की जा रही है। जितनी आपकी बेसिक पेंशन बढ़ोतरी रहेगी, आपकी डीए डीआर जो पूरी एडिशनल करके पीसीडीए ने सेट कर दी है, उसे कल यानी दिवाली को ही रिलीज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे पेंशन धारकों के लिए है। और इसी से संबंधित केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के तौर पर बड़ा गिफ्ट, दिवाली का बड़ा गिफ्ट थमाया है। सरकार ने इस बारे में औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। इसी के साथ जो एरियर भुगतान पर कन्फ्यूजन थे उसको लेकर भी अपडेट आ ही चुकी है, क्योंकि लगातार हमारे पास भी कमेंट्स आ रहे थे कि एरियर भुगतान को लेकर क्या अपडेट केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। आप सभी जानते हैं कि जो पर्सनली अटेंशन के लिए लेटर्स लिखे गए हैं DSW के द्वारा, उसके बाद जो भी अपडेट वन रैंक वन पेंशन पर होती है तो ऑफिशियली वो हमारे पेंशन धारकों तक पहुंचाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। ये काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। और अब एरियर को लेकर जो हम बात कर रहे थे, तो एरियर वन टाइम इंस्टॉलमेंट यानी वन टाइम इंस्टॉलमेंट में ही आपका दिया जाएगा। आपका जितना भी एरियर बनता है, अगर हम एक सिपाही रैंक की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, जी हाँ दोस्तों, 1 से 1.5 लाख रुपए आपका एक सिपाही रैंक, जिसकी 16 से 17 साल क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस है, उसका बनता है। और सारा का सारा एरियर आपका, हर एक रैंक, हर एक क्वालिफाइंग सर्विस का जितना भी आपका एरियर बनता है, उसको वन टाइम इंस्टॉलमेंट में उसका भुगतान किया जाएगा। हालांकि वो अब दिवाली पर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो नवंबर महीने में किया जाएगा। दिवाली पर आपकी ऑफिशियल टेबल जो है रिलीज़ की जाएगी और उसी के अंतर्गत आपको अक्टूबर माह की पेंशन मिलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर हमारे पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। और इसमें कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार केंद्र सरकार को काफ़ी फटकार लगाते हुए कहा था, यदि इस बार भी समय के अंतर्गत सारा कार्य नहीं होता है तो एक्सटेंडेड टाइम का जो भी एक्सटेंड टाइम केंद्र सरकार को दिया गया है उसमें 8.5%, जी हाँ दोस्तों, 8.5% ब्याज के लिए कहा गया था कि अगर समय के अंतर्गत सारा काम इस बार भी नहीं किया जाता है तो केंद्र सरकार को पेंशन धारकों को 8.5% एक्सटेंडेड टाइम का ब्याज देना होगा। तो इसी बीच जो है केंद्र सरकार भी एक्टिव दिखाई दी है और पेंशन रिवीजन की प्रक्रिया में काफ़ी, जो प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी आई है। कैबिनेट अप्रूवल अभी बाकी है, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल भी जल्द से जल्द ही मिल जाएगा और हमारे पेंशन धारकों का
सालों का लंबा इंतजार जो है वो खत्म होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे पेंशनर्स के लिए निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर जो भी ऑफिशियल अपडेट रहेगी हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।